बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज आप बोलते होंगे कि शाह साहब इन दिनों के अंदर बड़े एक्साइटेड, आपको पता है मार्केट थोड़ा सा अच्छापन करे ना तो एक्साइटमेंट जो है वो ऐसी कुदरती आ जाती है। तो दो कोइन हैं, काफ़ी भाई पूछते हैं कि शाह साहब इनमें से कौन सा कोइन हम बाय करें। एक तो है मारिया, ठीक है, चाची मारिया। दूसरे नंबर पर है मूनी, ठीक है, MONI। दोनों ही गेमिंग वाले प्रोजेक्ट है। अब दोनों गेमिंग वाले हैं, इनमें एक गेमिंग स्टूडियो है, ठीक है, और एक छड़ा बिल्कुल ना, सिर्फ वो या बॉलिंग करता है या बैटिंग करता है, वो एक काम करता है, ऑलराउंडर नहीं है। मारिया ऑलराउंडर है और इनमें से आपने डिसाइड करना है। फिर मैं जो है ना वो नहीं कुछ बोल, फिर इनका मार्केट कैप और कितना जो है वो जा सकते हैं, ये मोटा मोटा बताने की कोशिश करूँगा। ये मेरी बात याद रखिए, इनका पटाखा फुस भी हो सकता है, फुस भी हो सकता है, फुस भी हो सकता है। कल को अगर भागे तो ये मेरे प्यो दादा के कोई नहीं है, अपने ओन रिस्क पर जोकू करना है, यकीन जान लें। जिस तरह ये आपने देखा ना TRB का बेड़ा गर्क हुआ है और बड़े कोइन का बेड़ा गर्क हुआ है जनाब, ठीक है। तो ये भी मेरी बात याद रखनी है, ऐसा ना हो कि आप फंस जाए तो फिर मुझे गालियाँ 3-3 किलो के फकड़ देते रहे। पंजाबी में हम फकड़ कहते हैं गालियों को, ठीक है, फकड़ देते रहे को ये इसने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, इसने हमें जो है ना वो खुडे लाइन लगा दिया। अब देखें ना, मुनी सिर्फ जस्ट गेमिंग वाला कोइन है, ठीक है, और दूसरा जो मारिया है वो ऑलराउंडर है, ठीक है, गेमिंग स्टूडियो है। यानी इस पर दूसरे जो है ना कोइन, ठीक, इसकी जो कोइन है वो दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे इसके भी यूज़ कर सकते हैं। यानी गेमिंग स्टूडियो यानी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। अब इन दोनों का कंपैरिजन किया था, गेमिंग स्टूडियो दोनों सर जो गेमिंग वाले प्रोजेक्ट हैं। अब इनका आ जाते हैं मार्केट कैप है। अब देखा जाए प्यारे भाइयों, तो जो मूनी है ना वो सिर्फ अभी देखें तकरीबन 3 सेंट से ऊपर है। तो ये सिर्फ 3 मिलियन का है। कितना? 3 मिलियन का। कुछ दिन पहले आपको पता है ये 1 मिलियन था, ½ मिलियन पे चला गया था, जब आधे सेंट पे गया था, अभी 3 मिलियन पर है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पर मारिया है वो प्यारे भाइयों तकरीबन मोटा मोटा कह लें 100 मिलियन है। कितना? 100 मिलियन है। अब आपने टारगेट जो है ना वो रखना है इसका मारिया का, वो कह लें कि तकरीबन समझो कि इस यहाँ से ना मज़ीद 10 गुना आगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंट पर जा सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। ये क्रिप्टो मार्केट है, गेमिंग वाले प्रोजेक्ट है, यानी समझो कि ये 1 बिलियन पर जा सकता है, ठीक है। अपना मारिया यहाँ से अगर 100 करते करते 1000, आपको पता है कि मिलियन बने ना तो 1 बिलियन बन जाता है, ठीक है। तो यानी 10 गुना यहाँ से आगे। अब जो दूसरा है ना अपना मूनी, उसका आप ज़हन में रखें कि वो यार ना 100 मिलियन पे जा सकता है, 100 मिलियन पे आराम से चला जा सकता है। 50 मिलियन, 100 मिलियन, पहला टारगेट 50 मिलियन, दूसरा 100 मिलियन। अगर वो 50 मिलियन पे जाता है, अभी या 3 पे 15, 13, 45, तकरीबन समझो कि यहाँ से ना वो 15-20 गुना वो भी आराम से प्रॉफिट दे सकता है। अगर वो जाता है 50 मिलियन, अगर 100 मिलियन पर जाता है तो वो आगे आप खुद समझदार है। ज़रब तकसीम देने के ना पाकिस्तानी ख़ासतौर पर पंजाबी बड़े मास्टर हैं, ठीक है। यहाँ से अगर 100 मिलियन पर जाता है तो यहाँ से फिर वो 30-40 गुना हो जाएगा। अगर 200 मिलियन पर जाता है तो उसके हिसाब से, अगर उससे जाता है तो उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने इसको तकरीबन ½ मिलियन पर, जब इसकी मार्केट कैप थी ना, यानी उस टाइम था आधे सेंट पर, 1 सेंट नहीं, 2 सेंट नहीं, 3 से आधे सेंट पर था, उस टाइम भी बाइंग की थी, ठीक है। 2 सेंट पर भी लोगों ने बाइंग की थी, 4 सेंट पर भी लोगों ने बाइंग की थी। 10-20 डॉलर जो है वो मैं लगा रहा था। अब जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 50 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन तक भी आप जहन में रख सकते हैं कि ये जो मूनी है वो जा सकता है। अगर तो प्यारे भाइयों ये ½ बिलियन अपना 1 बिलियन पर जाता है मूनी, तो यकीन जाने जिन्होंने 1 लाख टोकन बाय करके रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1 बिलियन पर जाए तो वो $10 बन जाता है। यानी $10 पर जाए तो है थोड़ा सा मुश्किल मार्केट है, इसमें सब कुछ हो सकता है। इशारों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या हो सकता है। यकीन जाने मूनी का मार्केट कैप थोड़ा भाग भी सकता है। मुझे बड़ी टेंशन होती है इसकी मूनी की और ब्लॉकटोपिया की, क्योंकि लोस तोशी वाले कोई नहीं, इनमें मार्केट थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। ये किस वक्त भी वो इसके ऑनर जो वो लेकर भाग सकता है, ये भी मेरी बात ये रही है। $150 लगाने की कोशिश ही कीजिएगा, क्योंकि ये लोस तोशी वाले को, हाँ ज़्यादा लगाना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं फिर भी बोल रहा हूँ 150 लगाइएगा, 150 लगाइएगा। ज़्यादा लगानी है ना तो वो प्यारे भाइयों आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी मारिया आपको पता है रैंकिंग में वो 300-400 नंबर के ऊपर आया हुआ है। आने वाले टाइम में अगर थोड़ा सा भी इसने छक्का मारा तो ये टॉप 100 के और टॉप 50 के कोइन में भी इन फ्यूचर आ सकता है। इन फ्यूचर ये आने के चांस है, मैं ये नहीं बोलता कि पक्का पीट आएगा। अब दोनों चीज़ें मेरे प्यारे भाइयों मैंने आपको बता दी हैं कि इसमें इतना मार्केट कैप है, इतना जा सकता है, इसका इतना मार्केट कैप है, इतना जा सकता है। और बाकी मैंने आपको बता भी दिया कि एक ऑलराउंडर है, एक सिर्फ जो है ना वो मतलब है कि एक अब शायद अफरीदी है ऑलराउंडर है,
एक मेरी तरह वो चंगी थोड़ी सी फील्डिंग कर लेता है, या कभी कभार भूचड़ शूचड़ मार लेता है, ठीक है, एक ही काम करता है, यानी मुनी एक ही काम करता है, गेमिंग वाला है, और बाकी जो मारी है वो प्यारे भाई वो गेमिंग स्टूडियो है। आगे आपने डिसाइड करना है, ठीक है, कि मुझे इनमें से ना कौन सा कोइन अच्छा लगता है, कौन में से मुझे एंट्री लगानी चाहिए। दूसरे नंबर पर जितने भी मेरे सऊदी अरेबिया में मेरे दोस्त अहबाब रहते हैं ना, ठीक है, वो टेलीग्राम पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कौन से वाले? सऊदी अरेबिया वाले जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा प्यारे भाइयों, अगर आपके पास, मैं समझता हूँ कि $1000 है ना, इन फ्यूचर आप जिसको कहते हैं रोडपति तो करोड़पति, ठीक है, वो उसका नाम ही सच्ची बात आप दिल ही नहीं करता लेने का, लेकिन लोग बनते हैं कौन ऐसी, ठीक है, हम भी कबूतर की तरह झलकियाँ देते रहते हैं। तो $1000 है, फिर आप करोड़पति नहीं बने तो फिर सलाम ही आपको, ठीक है, यानी बदबख्ती है। अगर आपके पास $2000 है फिर भी नहीं बने, 3000 है, 5000 भी आपके पास अभी भी है, $1000 $5000 है, तो इन फ्यूचर अगर आपने होल्ड इज़ गोल्ड मुर्गी अंडों पर नहीं बिठाई, ठीक है, फर्स्ट लर्न है दर्न एंड अर्न के ऊपर आपने फोकस नहीं किया, तो फिर बदबख्ती इससे बड़ी आपकी कोई नहीं है। माँ बाप से फिर दुआ करें, उस पैसों में से गरीब मस्कीन का भी कुछ हक निकालें, ठीक है, तो इंशाल्लाह बेस्ट रहेगा। हाँ, इसके अलावा किसी के पास, ठीक है, इससे कम नहीं, किसी के पास कम से कम $10,000 है तो वो डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता कर सकता है, वो भी डॉलर में पड़ा हुआ है। अगर उसने ऑलरेडी फक्की चूरन ली हुई है, $5 या $10,000 है अगर आपके पास, उसके पास, तो वो मेरे साथ डायरेक्ट भी रब्ता कर सकता है। मैं उसको ऐसी इंशाल्लाह स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूँगा, वो भी डॉलर में पड़ा हुआ। अगर उसने ऑलरेडी फक्की चूरन ली हो तो फिर मैं उनको कभी भी सेल नहीं करवाऊँगा। ये खिचड़ी होती है, इसको सेल करके उसको, उसको सेल करके इसको। ज़्यादा सऊदी अरेबिया वाले भी रब्ता कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जिसके पास कम से कम $5 से $10,000 है ना, ठीक है, इससे ऊपर है तो वारे नहीं आ रहे हैं, यानी कम से कम $5-10,000 है तो वो भी रब्ता कर सकते हैं कि मेरे पास $5000 है, वो भी डॉलर पड़े हुए हैं, यानी कि उसने फक्की चूरन सब्र का आगे पीछे टल्ली घुमाई है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। आज की वीडियो कैसी लगी है? ठीक है, माहौल खुशगवार है, ठीक है, इसमें अभी भी आपने प्यारे भाइयों थोड़ा थोड़ा करके फक्की चूरन ना लिया या बर्फ़ ना लिया तो इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं है। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है तो हो सकता है आपको ज़्यादा शोर लग रहा है या क्या लग रहा होगा, ठीक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सी वीडियो में। अल्लाह मियां।